आज से जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नेम है पैकेज। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है मॉड्यूल, ठीक है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में जाते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर्स में जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इसलिए मैंडेटरी होता है क्योंकि हम एक पैकेज के अंदर बहुत सारी फाइल्स को कंटेन करते हैं, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि पैकेज इज जस्ट फोल्डर। पैकेज क्या है यहाँ पे? जस्ट एक फोल्डर है। जैसे नॉर्मल फोल्डर्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी पैकेज क्या है? फोल्डर। जैसे यूट्यूब का प्लेलिस्ट क्या है? फोल्डर। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होती है, वो क्या होती है? फोल्डर। तो जो फोल्डर होता है उसी को कहा जाता है पैकेज। पर पाइथन का कहना कुछ अलग है। पाइथन का कहना ये है कि फोल्डर तो जस्ट फोल्डर होता है। यदि पाइथन में पैकेज है तो पैकेज का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। क्लियर हुआ? तो लिखिए कि अगर हम कुछ भी काम नहीं करते, कोई भी चेंजेस नहीं करते, तो वो फोल्डर ही रहेगा। बट पैकेज इज जस्ट फोल्डर बट इन पाइथन package is just folder, but in Python when we create _init_dot py inside folder, then your folder convert into package। पैकेज जस्ट क्या होता है? फोल्डर होता है। बट इन पाइथन व्हेन वी क्रिएट _init_dot py इनसाइड किसके? फोल्डर के, देन योर फोल्डर इज कन्वर्ट इनटू पैकेज। वो पैकेज कब बनेगा? जब उसके अंदर इनिट फाइल अवेलेबल होगी। क्लियर हुआ? अब माइंड में एक थॉट आ जाता है कि देखिए, जब तक ग्राफिकल इंटरफेस, जब तक आपको चीजें दिखी नहीं, तब तक ये लगता है कि जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, होता है ना। तो हम इन सारी चीजों को प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब पाइथन पे काम करते हो तो ये आप फोल्डर डाउनलोड करते हो, आई मीन से पाइथन डाउनलोड करते हो तो फोल्डर बनते हैं। फोल्डर पे जाना है और यहाँ लिख के आता है नीचे वाले सबसे लास्ट मॉड्यूल डॉक्स, मतलब मॉड्यूल्स के डॉक्यूमेंट्स। इस पे जाके आपको करना है क्लिक। पैकेज कैसा दिखता है वो मैं बता रही हूँ। फिर हम फोल्डर को पैकेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो हम प्रैक्टिकल देख पाएंगे। तो यहाँ पे ये हो रहा है सर्वर पे रन, और ये हो गया अपना ब्राउज होगा ना, तो बहुत सारे मॉड्यूल्स जो कल आपने बनाए थे वो सारे मॉड्यूल्स यहाँ दिख जाएंगे। एंड सेकेंड थिंग कि मॉड्यूल्स और पैकेज भी दिख जाएंगे। तो ये उनको दिख रही है पूरी डॉक्यूमेंट्री। इसमें होते हैं पैकेजेस, लाइब्रेरी आ चुकी है, DLL आ चुका है, और जो पैकेज होते हैं ना उनके बीच में लास्ट में ऐसा लिख के आ जाता है, पीछे दिख रहे हैं पैकेज। ये जो हमारा डेटा इसके लास्ट में क्या लिखा है? पैकेज। तो यदि हमारा पैकेज होगा तभी लिख के आएगा पैकेज, और अगर हमारा फोल्डर होगा ना तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। क्लियर हुआ? हाँ, जब तक वो फाइल नहीं बनाओगे तब तक वो आपका फोल्डर रहेगा, और फोल्डर रहेगा तो वो यहाँ दिखेगा भी नहीं। यहाँ पे वो तभी दिखेगा जब आप उसको फोल्डर से पैकेज में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए, यहाँ तो बहुत सारी फाइल्स फोल्डर्स हैं, हम तो पता ही नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, Ctrl+F करके फाइंड करना स्टार्ट किया। तो यहाँ देख रहे हैं ऊपर बॉक्स आ गया। ये बॉक्स कब आता है? जब आप क्या यूज करते हैं? Ctrl+F। विंडो दिख गई। इस विंडो पे हम सर्च कर रहे हैं क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे हैं। हम जो इन फ्यूचर बनाने वाले हैं उसको अभी हम सर्च करेंगे तो ऑब्वियस कि वहाँ लिख के क्या आएगा? 0 रिजल्ट फाउंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ PTECH। क्या
क्या पी टैग के नाम से कोई पैकेज कोई फाइल है? कुछ भी नहीं है, हम बनाने वाले हैं। ओके, समझ में आया सभी को? तो हमने क्या किया, यहाँ जाके अपनी IDLE को ओपन कर लिया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वॉल्व है ना। तो ये अपना फाइल ओपन हो रही है कुछ सेकंड्स में, ये हो गई अपनी फाइल ओपन। इस पर फाइल पे गए और यहाँ कर दिया न्यू फाइल। अब ये वाली फाइल में आप कुछ भी लिख दो, मैंने लिख दिया प्रिंट। प्रिंट पे मैंने क्या लिखा, हेलो। इस फाइल को रन करने के लिए क्या करोगे, फाइल को सेव करोगे। बट अब आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है एक फोल्डर के अंदर। उसी फोल्डर को इन फ्यूचर हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पैकेज में। तो मैंने सेव किया, यहाँ जाके न्यू फोल्डर पे क्लिक किया और न्यू फोल्डर पे जाके मैंने, ये आ गया न्यू फोल्डर, मैंने इसको नाम दे दिया पी टेक, एंटर कर दिया। और इस फोल्डर के अंदर मैंने क्रिएट कर ली एक फाइल जिसका नाम दे दिया first.py। अब ये तो फाइल बन गई, मैंने रन किया, रन मॉड्यूल से फाइल भी रन हो गई। मतलब कि अब हमने फोल्डर तो बना लिया, तो माइंड सेट हो चुका होगा कि पैकेज बन गया। पर अगर पैकेज बना होता तो Ctrl+F में आ चुका होता, क्योंकि अभी भी क्या बोल रहा है, समझ में आया? फोल्डर बना है पर पैकेज नहीं बना है। पैकेज आपको बनाना पड़ेगा। पैकेज कब बनता है, तो मैंने बता दिया कि अगर आप उस फोल्डर में इननेट फाइल बनाते हैं तो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नमता डन। अब हमें क्या करना है कि उसी फोल्डर के अंदर, जैसे उस फोल्डर में ये वाली फाइल बनी है ना, वैसे ही हमने फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल किया और यहाँ पे ये वाली फाइल ले ली। इसके अंदर जो लिखना है लिख सकते हो, ना भी लिखो तो भी चलेगा। इसके अंदर कुछ नहीं लिखना अपन को, इसको तो सिर्फ हमें सेव करना है। हमारा काम क्या है, सेव करना। क्यों सेव करना है, क्योंकि इसने सिर्फ ये बोला है कि फाइल होनी चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है, ब्लैंक। तो हम ब्लैंक ही रख रहे हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना, डेट्स वाई कि अभी हम ब्लैंक रख रहे हैं। और इसको हमने सेव कर दिया। पी टैग के अंदर अभी तक क्या था, फर्स्ट था, अब मैंने इसको दे दिया अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर .py। ठीक है, 2 बार अंडरस्कोर पहले और 2 बार अंडरस्कोर बाद में। हो गई सेव। इस वाली फाइल को हम अगर फिर रन करें तो ये चली रही है, और अगर हम इननेट को भी रन करें तो ये भी चल जाएगी, पर इसके अंदर कुछ है ही नहीं है, तो बेचारी रिस्पॉन्स क्या करेगी। क्लियर? अब यहाँ पे जो अभी तक 0 दे रहा था ना, अब आ चुका होगा आपका पैकेज। तो देखिए मैंने रिफ्रेश कर लिया, आ गया 0/2। देख लें कहाँ पे है, ये आ गया आपका पी टेक पैकेज। कब पैकेज बना, जब हमने वाह आंसर क्या था, कब पैकेज बना, अभी। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो पैकेज एंड फोल्डर बोथ आर डिफरेंट, सेम नहीं होता है। अब यहाँ तक का तो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि कैसे हमारा पैकेज बन गया। पैकेज करता क्या है, तो लिखिए आगे, पैकेज बनता कैसे है वो मैंने बता दिया। अब इसका काम क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो लिखिए पैकेज कंटेन लॉट्स ऑफ फाइल्स। पैकेज कंटेन किसे करता है, आपकी बहुत सारी फाइल्स को। ओके, हम जितनी भी फाइल्स यूज़ कर रहे हैं ना, हम सभी एक पैकेज के अंदर रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि आपका प्रोग्राम, आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं। अब प्रोग्राम आपका जावा का भी हो सकता है, प्रोग्राम्स आपके पाइथन के भी हो सकते हैं। तो मतलब क्या कहना है कि आप अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं। वो जो फोल्डर अगर उसमें आप यूज़ कर लेते हैं इननेट फाइल को, तो वही फोल्डर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैकेज में। क्लियर हुआ?
उसके अंदर आप लॉट्स ऑफ फाइल्स बनाएंगे तो कंटेंट लिखा है लॉट्स ऑफ फाइल्स। फाइल्स कौन सी? आपके मॉड्यूल, क्योंकि पाइथन में फाइल को क्या कहा जाता है? क्लियर? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब आता है हमारा आगे का कॉन्सेप्ट। हमने एक पैकेज के अंदर बहुत सारी फाइल्स बना ली, तो अभी देखिए आप लोग कर चुके ऑलरेडी। तुम्हें पी टेक नाम का जो अभी हमने पैकेज बनाया उसमें हम एक से ज़्यादा फाइल्स को बनाने वाले हैं, है ना। फाइल पे गए, ओपन रीसेंट फाइल, और ये अपना पी टेक वाली फाइल पे अपन आ गए। एक फाइल ये रही। ऐसे इसी पी टेक वाले फोल्डर यानी कि उस पी टेक नाम के पैकेज के अंदर हम एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स बना रहे हैं। तो मैंने न्यू मॉड्यूल बना लिया। इसमें मैंने 1 से 10 तक की काउंटिंग को प्रिंट करा दिया। 1, 11, ठीक है। सेव किया इसको किसके अंदर? पी टेक के। इसका नाम दे दिया मैंने काउंटिंग डॉट पी बाय। कितने मॉड्यूल हो गए हमारे पास में? 2, पर काउंट किया जाए तो हो गए हमारे पास में 3, क्योंकि एक मॉड्यूल तो हमारा पैकेज बना रहा है ना, ठीक है। एक और फाइल ले ली मैंने। ये क्या करेगा? टेबल प्रिंट करेगा, मतलब कि हम यूजर से टेबल ले रहे हैं। एंटर टेबल नंबर 4x इन रेंज। कोई भी टेबल हो 1 से लेके 10 तक की मल्टीप्लाई होगी। a इंटू एक्स इंटू एक्स कोमा इक्वल कोमा a इंटू एक्स। ओके, देख लेते हैं इसको। तो मैंने इसको नाम दे दिया टेबल डॉट पी वाई। कौन सा साइन अपना? ये वो दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए लगा दिया आपने। तो हम जब रन करके देखते हैं इसे, तो ये देखिए अपना टेबल दे रहा है, ठीक है। तो मतलब हमने एक पैकेज के अंदर 3 फाइल्स बना ली जो एग्जीक्यूट होंगी, और एक फाइल बना ली जो पैकेज बनाएगी। अब हम चाहते हैं कि ठीक है, इतना काम आपने कर लिया, पैकेज के अंदर फाइल्स बन गई, मतलब मॉड्यूल्स बन गए। अब हम एक पैकेज को किसी फाइल से कॉल कैसे करते हैं? पैकेज हमारा कॉल कैसे होता है? जैसे कल मैंने बताया था मॉड्यूल कॉल करने के लिए इंपोर्ट लगता है, वैसे ही पैकेज को कॉल करने के लिए लगता है फ्रॉम। तो लिखिए पैकेज कॉल बाय फ्रॉम कीवर्ड। फ्रॉम हमारा एक रिजर्व वर्ड है, और ये हमारा यूज होता है हमारे पैकेज को कॉल करने के लिए। क्लियर? तो मतलब ये है कि जैसे मॉड्यूल को कॉल करने के लिए आप इंपोर्ट लिखते हैं, वैसे ही पैकेज को कॉल करने के लिए आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम। क्लियर? अब सिंटैक्स क्या होगा? तो हमने लिख दिया फ्रॉम, और यहाँ लिख दिया हमने पैकेज का नेम। जैसे अभी हमारा पी टैग बना हुआ था, वाइट बोर्ड बना हुआ था, ओके। पैकेज को कॉल क्यों कर रहे हैं? पैकेज को यूज क्यों कर रहे हैं? उसके अंदर के मॉड्यूल्स को कॉल करने के लिए। तो मॉड्यूल कॉल कैसे होगा? इंपोर्ट, और यहाँ आ जाएगा आपका मॉड्यूल का नेम। किसी पैकेज के मॉड्यूल को पॉइंट करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को? जैसे अभी मैं आपको बोलूँ कि मैंने लिख दिया इंपोर्ट पी टैग से फ्रॉम पी टैग, क्योंकि हमारा पी टैग क्या है? पैकेज। इंपोर्ट किसको इंपोर्ट करना है? हमें जिस मॉड्यूल को कॉल करना है। मैंने कॉल कर लिया काउंटिंग को, कॉमा मैंने कॉल कर लिया टेबल को। कॉमा लगा सकते हो ना जब एक से ज़्यादा आप मॉड्यूल को पॉइंट कर रहे हो, वो भी सेम पैकेज के। दोनों मॉड्यूल किसके हैं? सेम पैकेज के। क्लियर? अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया। मैंने इस पैकेज की आउटसाइड, ऑब्वियस ही बात है, ये पैकेज तो बन गया, इसको रीयूज किया जाएगा दूसरों के थ्रू। मतलब उस पैकेज के बाहर वाली फाइल उस पैकेज की फाइल को कॉल करना चाहती है। आंसर समझ में आया?
पैकेज जो है वो बना हुआ है जिसको कोई और यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो यूज़ कर रहा है वो आउटसाइडर होगा। कैसे करेगा? तो मैंने लिख दिया फ्रॉम पी टैग। फ्रॉम पी टैग जो इंपोर्ट किसको कर रहा है? हमारी टेबल को, सपोज, ठीक है। तो टेबल हो गया हमारा मॉड्यूल, पी टैग हो गया हमारा पैकेज। डिफ्रेंशिएट ऐसे ही किया जाता है कि जो पैकेज होता है वो फ्रॉम से आता है और जो हमारा मॉड्यूल होता है वो इंपोर्ट से आता है। अब आपने टेबल वाला देख लिया कि टेबल के अंदर क्या लिखा है, डायरेक्टली कोड है। तो मैंने टेबल तो ले लिया, मैंने इस कोड को, चलिए अभी तो हम ऐसे ही चलाते हैं, इतना कर लिया हमने और इसको मैंने सेव कर दिया। मैंने क्या किया, इसको सेव किया बट इससे बाहर। तो मैंने किया कॉल पी टैग डॉट पी बाय, नाम तो कुछ भी दे सकते थे, मैंने दे दिया कि इसका नाम क्या है, कॉल पी टैग को, और मैंने इसको रन कर दिया। जब मैंने रन किया तो ये आ गया अपना 12, ये जो भी नंबर देते हो। कल की क्लास में मॉड्यूल में भी आपने देखा था कि जो प्रिंट में लिखा होता है, मतलब जो डायरेक्टली लिखा होता है, वो अपने आप कॉल हो जाता है जब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। लेकिन अगर यही कोड आपने मेथड के अंदर लिखा होता, मतलब डेफ HE व्हाटएवर जो भी इसके अंदर लिखा होता ना, तो जैसे अभी कॉल हो रहा है नहीं होता। हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसे कॉल। कॉल कैसे करोगे? फिर आप लिखोगे यहाँ टेबल डॉट ही, ठीक है। अब कॉल होगा ये, हो गया। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि जो डायरेक्टली लिखा जाता है उसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो इंपोर्ट करते ही काम करना स्टार्ट कर देता है, जो कल हम कर चुके थे, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लो आप लोग। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अभी आपके पास एक पैकेज के अंदर एक फाइल है, दो फाइल है। अब जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो वो एक पैकेज जो देंगे उसमें हजारों फाइल होंगी। क्या आप सभी को एक एक करके इंपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो उसके लिए आगे के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं। तो लिखिए इन पाइथन प्रोग्रामिंग underscore or underscore is a special variable for add all modules this concept is used for call all modules by another file using asterisk sign। इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ऑल है ना, वो आप जितने मॉड्यूल्स को एक एस्टेरिस्क साइन से चलाना चाहते हैं उसमें वो इंक्लूड करने का काम कर रहा है। जैसे मैं आपको बोलूँगी 4 स्टूडेंट्स हैं, तो 4 हैं तो मैं उनका नाम ले सकती हूँ। हजारों स्टूडेंट्स होंगे तो उन सभी का नाम नहीं ले सकते, तो हम उनको ऑल में ऐड कर देंगे। जब हम ऑल में ऐड करेंगे ना तो वो सभी कॉल किससे हो जाएंगे? एस्टेरिस्क साइन से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, आपको करना है, आपको पर्सनली करना है। कम लोग होंगे तो कर देंगे, पर जब ज़्यादा होंगे तो हम बना लेंगे ग्रुप, एक मैसेज सभी के पास चला जाएगा। क्लियर हुआ है ना? तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे, इसको नोट कर लो। कर लिया सभी ने? समझ में आ रहा है आज का? अब हम क्या चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे। अभी क्या किया मैंने, यहाँ पे गए, टेबल को ले लिया। मैं इस टेबल वाले कोड को डायरेक्टली लिख रही हूँ जिससे मुझे इसको कॉल नहीं करना पड़े, क्योंकि ऐसे कॉल करेंगे तो मतलब बहुत कोड हो जाएगा। दूसरा हमने मॉड्यूल क्या बनाया था अपना, काउंटिंग, COUNTING। तो हम यहाँ पे कॉल किसको कर रहे थे,
काउंटिंग को। तीसरा एक और बनाया था जिसका नेम था फर्स्ट, है ना। तो यहाँ पे FIR एस्ट्रिक। अब हम इसको रन करें, इसको मैं एक बार और रन कर लूँ बिकॉज कोड नीचे जा रहा है बॉटम पे। तीनों मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिए। पहले वाला चल गया ये, दूसरा चल गया टेबल और तीसरा चल गया हेलो। अगर आपको 100 मॉड्यूल दे दिए तो बस तो आप यही करते रहेंगे, है ना। तो हमें ये सब नहीं करना पड़े, मतलब हम इन सब के नाम नहीं लिखना चाहते, क्योंकि अभी आप एक फाइल से कॉल कर रहे हो, इन फ्यूचर आप 10 फाइलों से कॉल करोगे, है ना। तो मेहनत कर लेंगे हम एक बार कि उन सभी मॉड्यूल्स को जिनको हम कॉल करना चाहते हैं उन सभी को हम ऑल के अंदर लिख देंगे। तो जिससे हम जब कॉलिंग टाइम आएगा ना तो हमें हर फाइल में इन मॉड्यूल के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ। तो बस और अपनी इननेट वाली फाइल होगी कहीं, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। फाइल पे गए, रीजेंट पे गए और ये अपनी पी टैग के अंदर ये रही इननेट फाइल। आगे इननेट फाइल, इसके अंदर लिख दो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। लिस्ट में लिखना है आपको उन मॉड्यूल का नेम। तो मैंने पहले लिख दिया टेबल, दूसरा लिख दिया काउंटिंग, तीसरा लिख दिया फर्स्ट। ठीक है, तो ये सब तीनों क्या हो गए इंक्लूड। तो आपको इन तीनों का नाम यहाँ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिख देंगे आप। तो जब एस्ट्रिक करेंगे तो एस्ट्रिक अब क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है जो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से सपोज काउंटिंग वाला हटा दिया तो काउंटिंग वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। किसके थ्रू, एस्ट्रिक के थ्रू। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एस्ट्रिक तो उसको पॉइंट करता है और उसने क्या किया हुआ है, रीस्टार्ट कर लेते हैं इसको। उसने क्या किया हुआ है, उन्हीं को पॉइंट किया है जो उसके अंदर ऐड है। और जब ये ऐड ही नहीं है तो हाउ इज इट पॉसिबल। देख सकते हो 1 2 3 हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि इननेट के अंदर आपने उसका नाम ही हटा दिया। जब नाम हट गया तो समझ में आया। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप से इसको अप्लाई कर देते हैं।